हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि क्यों आज मार्केट में क्रैश आया। बहुत बड़ा मार्केट में क्रैश आया। ऑलमोस्ट एक टाइम पे 400 पॉइंट का फॉल था और उसके बाद रिकवरी भी आई, बहुत शार्प रिकवरी थी। और क्या हलचल है, क्यों हुआ ऐसा? तो ट्रम्प तो है ही है एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला एलिमेंट, लेकिन उसके अलावा इजराइल और ईरान के बीच में झड़प हुई। और मेरा जो एनालिसिस कहता है इसके पीछे ट्रम्प का हाथ है, बिकॉज ट्रम्प जो था, क्योंकि जो अपनी न्यूक्लियर डील थी जो अमेरिका के साथ ईरान ने साइन की थी आईएईए की, भाई जो भी यूरेनियम है उसको आप एनरिच करोगे लेकिन यू विल नॉट मेक बॉम्ब, तो बम नहीं बनाओगे, इसके लिए एक पूरी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। लेकिन सारी दुनिया मानती है कि ईरान कहीं ना कहीं बम बनाने के पीछे लगा हुआ है। और इसके लिए जब इनको लगा कि यार मान नहीं रहा है, तो इन्होंने इज़राइल को यूज़ करके, मतलब अमेरिका ने इज़राइल को यूज़ करके ये अटैक करवाया ऑन साइट्स जहाँ पे यूरेनियम इनरिच हो रहा था। तो ये फ़िलहाल न्यूज़ है। फिर उसके बाद ईरान ने काउंटर अटैक किया। ऑल्सो सिर्फ जो फैसिलिटी थी न्यूक्लियर वाली वहाँ तक अटैक सीमित नहीं था, अटैक वहाँ भी हुआ जहाँ पे इनके टॉप जो आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ है उसको भी एलिमिनेट किया गया। तो ओवरऑल ये जो वॉर है, ये देखो, अमेरिका ऑलवेज लव्स वॉर। अमेरिका को मज़ा आता है वॉर में, क्योंकि उनके हथियार बिकते हैं और वो जाके पीछे सपोर्ट करके गले में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं और वो आपको हथियार दे देते हैं, जाओ लड़ो। और फिर वो सारा का सारा पैसा जो उसने आप पे खर्च किया है वो एक तरह से लोन होता है और उसके बदले फिर आपसे वो जीवन भर कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। सेम चीज़ यूक्रेन के साथ किया है। यूक्रेन के साथ जो डील है मिनरल्स की, वो सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि यूक्रेन को जो हथियार दिए गए हैं एक तरह से उसके ऊपर कर्जा हो गया ना, इतना सारा, क्या कोई फ्री में तो नहीं दे रहा ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो ये अमेरिका की स्टाइल है काम करने की। मेजरली जो ये प्रॉब्लम हुई है, इस प्रॉब्लम में मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया। ऑयल स्पाइक हुआ क्योंकि बहुत बड़ा ईरान में काफ़ी बड़ा ऑयल का बिजनेस है और जिसके कारण अगर उसके ऑयल, ईरान का ऑयल अगर बाहर नहीं जाता है तो उसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती है वर्ल्ड के ऑयल सप्लाई में। और ये जियोपॉलिटिकल के कारण आपको साइड्स लेने पड़ते हैं, सैंक्शंस होते हैं, इसलिए ऑयल प्राइस स्पाइक हुआ। और ऑयल प्राइस बहुत दिन से एक बेस बना रहा था। मैंने अपने एनालिसिस में भी रिसेंटली में कहा था कि ऑयल प्राइस मुझे लगता है 70-72 डॉलर तक जाना चाहिए, जो कि हम ऑलमोस्ट क्रॉस भी कर चुके हैं। जो WTI है आपका, यूएस ऑयल है, वो 72 के आसपास चल रहा है। जो आपका ब्रेंट है वो 75 तक चला गया। तो ऑयल में बहुत बड़ा स्पाइक आया रिसेंटली में, अभी कुछ दिन पहले ये 62-63 चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें घटना हुई हैं और इससे किसको फ़ायदा हुआ? इसको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है अमेरिका को। क्यों? क्योंकि ऑयल, अमेरिका भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, उनके पास है, रिजर्व भी काफ़ी है, एक्सपोर्टर भी है। रशिया को फ़ायदा हुआ, ठीक है, ट्रम्प और रशिया मित्र हैं, आपको पता है, पीछे से हमेशा, मतलब यूक्रेन को लताड़ता है एट द कॉस्ट ऑफ रशिया। तो दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ है कि इसमें एक और आपको पॉइंट देखना पड़ेगा कि जो सऊदी है, रिसेंटली में ट्रम्प के साथ सऊदी की काफ़ी दोस्ती यारी हुई थी, तो सऊदीज़ को भी फ़ायदा होता है। तो ऑयल प्राइस ऊपर जाने के कारण कहाँ से आएंगे? ऐसे ही आएंगे ना। तो इजराइल इनका प्रॉक्सी है जिसने ये सारा गेम किया, जिसके कारण ऑयल प्राइस स्पाइक हुआ। और ऑयल प्राइस को हाई पे रखना इनका एक उद्देश्य हमेशा रहता है। मिडिल ईस्ट और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, इससे अमेरिका को भी फ़ायदा होता है। तो ट्रम्प का सिंपल खेल है बिजनेस कहीं से भी आए, पैसा कहीं से भी आए, मुद्रा कहीं से भी आए, दोस्तों की मदद कैसे की जाती है ये ट्रम्प से अच्छा कोई नहीं जानता। तो ये हुआ और आज मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया। उसके बाद डेफिनेटली फॉल तो आएगा। देखो, स्पाइक आपकी ऑयल प्राइसेस हुए हैं, इन्फ्लेशन में पूरे वर्ल्ड में दिक्कत होती है जब भी ऑयल प्राइस ऊपर जाते हैं। तो एक उसके कारण एक मार्केट में सेलिंग आई और इंडियन मार्केट ने बहुत अच्छे से एब्जॉर्व किया। आपके इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल से मार्केट ने बाउंस किया। बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा फॉल नहीं दिया, निफ्टी ने ज़्यादा फॉल दिया, फिर रिकवरी भी अच्छी आई। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि ये मार्केट स्टेबलाइज करेगा। ये शॉर्ट टर्म एक स्पाइक है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा एस्केलेशन। वॉर्स कितने आए कितने गए, एक दिन दो दिन से ज़्यादा मार्केट में कभी कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। और फिर मार्केट को आदत पड़ जाती है कि हाँ यार, बम फट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये बहुत दिन से चल रहा था, ईरान और इजराइल का जो अटैक था बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन ये एक मेजर एस्केलेशन था जिसको एक ट्रम्प ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले बोला हम इसके पीछे नहीं हैं, फिर उसने वार्निंग दी कि आप जो हमारी न्यूक्लियर डील है उसको मान लो। तो कुल मिला के सामने से सबको समझ में आ रहा है कि ट्रम्प इसके पीछे है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईरान न्यूक्लियर डील तो नहीं मानेगा और ये प्रेशर इसी तरीके से बना रहेगा। उन्हें ही पता है यार, ऐसे इतनी आसानी से नहीं मानेगा, क्योंकि आपने अटैक कर दिया, टारगेट कर दिया, कुछ लोग मार दिए, साइट्स ध्वस्त कर दी। तो अब ये थोड़ी टेंशन बनी रहेगी, जिससे ऑयल प्राइस हाई पे रहेगा, जिससे गल्फ कंट्रीज़ को, अमेरिका को फ़ायदा होगा। तो ये सारा खेल है। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं ऐसे ही जियोपॉलिटिकल और क्या कारण है मार्केट के उठने पटकने के, उनके बारे में वीडियो बनाऊँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू सून।